दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है द गेम ऑफ डेथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो एक जगह अपनी छुट्टियां एंजॉय करने आए होते हैं। ये सब यहाँ जिस घर में रह रहे होते हैं वहाँ से इन्हें एक गेम मिलती है जिसका नाम गेम ऑफ डेथ होता है। फिर ये सब दोस्त इस गेम को खेलने का फैसला करते हैं। यहाँ पर इन्हें इस गेम के साथ एक कार्ड भी मिलता है जिसमें इस गेम को खेलने के रूल्स और इंस्ट्रक्शन लिखी होती हैं। फिर इनमें से एक लड़का जिसका नाम मैथ्यू होता है वो इस गेम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ने लगता है। इसमें लिखा होता है कि इस गेम को शुरू करने के लिए सबको अपनी एक एक उंगली इस पर रखनी होगी, जिसके बाद स्टार्ट बटन को प्रेस करने से ये गेम शुरू हो जाएगी। फिर ये सब दोस्त अपनी एक एक उंगली इस गेम पर रखते हैं। इसके अलावा इस कार्ड में लिखा होता है कि गेम शुरू होने पर इसकी स्क्रीन पर जो भी नंबर दिखाई देगा सब प्लेयर्स को मिलकर उतने लोगों को मारना होगा। फिर इनमें से एक लड़की जिसका नाम एशली होता है वो स्टार्ट वाले बटन को दबाती है और जैसे ही गेम स्टार्ट होती है वो इन सभी दोस्तों के खून का एक एक कतरा ले लेती है। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और इसकी स्क्रीन पर 24 लिखा होता है। अब यहाँ एक लड़की जिसका नाम बेथ होता है वो इस गेम के रूल्स को जब पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि अगर मुकर्रर टाइम में कोई किसी को नहीं मारेगा तो गेम खुद इनमें से एक प्लेयर को चुनेगी और उसे जान से मार देगी। और ये गेम तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि इसकी स्क्रीन पर 0 ना हो जाए या फिर इसको खेलने वाले सभी प्लेयर्स मारे जाएंगे। यानी जब ये गेम स्टार्ट हो जाएगी तो इसको कंप्लीट किए बगैर इसे बंद नहीं किया जा सकता। मतलब कि इस गेम का एक ही रूल है, मारो या फिर मर जाओ। और फिर आखिर में बच जाने वाला प्लेयर इस गेम का विनर होगा। यहाँ पर इन सबको ये एक मजाक लगता है, इसलिए इनमें से कोई भी इस गेम को सीरियस नहीं लेता। फिर इनमें से एक लड़का जिसका नाम टाइलर होता है वो यहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। तभी इसके पीछे इसके कुछ दोस्त भी बाहर चले जाते हैं। फिर ये सब मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन कुछ देर बाद अचानक मैथ्यू के सर में दर्द होने लगता है और फिर मैथ्यू का सर फटने से इसकी मौत हो जाती है। ये देखकर इसके सभी दोस्त डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। लेकिन इनके दो दोस्त टॉम और बेथ अभी भी उस गेम के पास ही बैठे थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि गेम की स्क्रीन पर एक नंबर कम हो गया है। यानी कि मैथ्यू के मरने के बाद स्क्रीन पर लिखा नंबर 24 से 23 हो गया था। तभी टाइलर को लगता है कि इनको कोई मार रहा है, इसलिए वो सबको यहाँ से अंदर जाने के लिए कहता है। और जब ये अंदर जाते हैं तो टॉम और बेथ इन पर लगा खून देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी टाइलर इन्हें कहता है कि कोई हमें मार रहा है। ये सुनकर टॉम और बेथ जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता। अब यहाँ पर इनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि इनके साथ क्या हो रहा है और वो कौन है जो इनको मार रहा है। फिर इनमें से एक लड़की जिसका नाम मैरी होता है वो हेल्प के लिए पुलिस को कॉल करती है। तभी टॉम को बाहर दरवाजे पर किसी की आहट महसूस होती है। तो टॉम एक गन लेकर जब दरवाजे की तरफ जाता है तो इसे वहाँ एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। टॉम इस बूढ़े आदमी पर गन पॉइंट कर लेता है और इसे अंदर ले आता है, क्योंकि टॉम को ऐसा लगता है कि इस बूढ़े आदमी ने इनके साथ कुछ किया है। वो बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ सुनी थी इसलिए मैं देखने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन यहाँ पर कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। सभी को ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा आदमी ही इनको मार रहा है। फिर अचानक कैनी के सर में भी दर्द शुरू हो जाता है और जब टाइलर इसके पास जाता है तो इसका सर फट जाता है और इसकी भी मौत हो जाती है। फिर टॉम को इस गेम में से कोई आवाज़ सुनाई देती है और जब वो इसके पास जाकर देखता है तो अब इसकी स्क्रीन पर 22 लिखा होता है, जहाँ कैनी की मौत से पहले 23 लिखा था। अब टॉम को समझ आ जाती है कि ये गेम असली है, क्योंकि गेम के स्टार्ट में इसकी स्क्रीन पर 24 लिखा था, जो मैथ्यू की मौत के बाद 23 और कैनी के मरने से 22 हो गया है। फिर टॉम इस बारे में बाकी सभी दोस्तों को भी बताता है, लेकिन टाइलर सोचता है कि अगर हम इस गेम को तोड़ दें तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। फिर वो इस गेम को जब तोड़ने लगता है तो इस गेम को कुछ भी नहीं होता। इसके बाद टॉम उस बूढ़े आदमी को मारने जाता है, क्योंकि गेम के रूल्स के मुताबिक टाइम पूरा होने से पहले किसी को मारना होगा, वरना गेम इनमें से किसी एक को मार डालेगी। और यही सब कुछ मैथ्यू और कैनी के साथ भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पीरियड में किसी को भी नहीं मारा था। तभी यहाँ पर टॉम के बाकी दोस्त इसको ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि वो किसी बेगुनाह की जान नहीं लेना चाहते थे। लेकिन टॉम इनकी बात नहीं मानता और वो इस बूढ़े आदमी को जान से मार देता है, जिसके बाद उस गेम की स्क्रीन पर 22 की जगह 21 हो जाता है। अब यहाँ सबको यकीन आ जाता है कि ये गेम कोई मजाक नहीं बल्कि ये एक असली गेम है। फिर ये सब यहाँ से भागने लगते हैं, क्योंकि मैरी ने पुलिस को कॉल कर दी थी जो कि अब यहाँ पर आने ही वाली थी। लेकिन बेथ यहाँ से जाते हुए उस गेम को भी अपने साथ ले जाती है। फिर ये सब एक गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने लगते हैं।
तभी रास्ते में पुलिस की गाड़ी देखकर मैरी उनसे मदद मांगने के लिए कहती है, लेकिन टॉम गाड़ी रोकने से मना कर देता है क्योंकि उसको पता होता है कि अगर उन्होंने अपनी जान बचानी है तो और 21 लोगों को मारना होगा। लेकिन इसके बाकी दोस्त इसकी बात से एग्री नहीं करते क्योंकि वो किसी भी बेगुनाह को नहीं मारना चाहते थे। लेकिन बेथ टॉम के इस बात से एग्री हो जाती है क्योंकि टॉम और बेथ अब सिर्फ अपने ही बारे में सोचने लगते हैं। इसी दौरान अचानक एक लड़का इनकी गाड़ी के सामने आ जाता है। तभी टायलर गाड़ी को रोक लेता है जिससे उस लड़के की जान बच जाती है। फिर टॉम टायलर से कहता है कि उस लड़के को मार डालो ताकि इनकी जान बची रहे, लेकिन टायलर ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी टॉम इस पर गन पॉइंट कर लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। फिर टायलर मजबूरन उस लड़के को गाड़ी से हिट करके मार देता है, लेकिन गेम से अभी तक कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। इसलिए टॉम टायलर को गाड़ी रिवर्स करने के लिए कहता है क्योंकि वो लड़का अभी तक नहीं मरा था। फिर मजबूरन टायलर गाड़ी को रिवर्स करता है जिससे उस लड़के की बॉडी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लड़का नहीं मरता। तभी टॉम गाड़ी से बाहर आकर उसे मार देता है और इसके साथ ही गेम की स्क्रीन पर 21 से 20 हो जाते हैं। मतलब कि अभी भी इनको अपनी जान बचाने के लिए 20 लोगों को मारना पड़ेगा। फिर इसी दौरान एक औरत यहाँ पर आ जाती है और उस लड़के की डेड बॉडी को देखकर यहाँ से भागने लगती है। तभी टॉम और बेथ उस औरत का पीछा करते हैं और कुछ दूर जाकर वो औरत नीचे गिर जाती है। अब यहाँ टॉम बेथ को गन देता है और कहता है कि इस औरत को मार दो, क्योंकि बेथ ने कभी किसी को नहीं मारा था, इसलिए वो उस औरत को नहीं मारती। तभी टॉम उस औरत को मार देता है, जिसके बाद गेम की स्क्रीन पर 1 नंबर और कम हो जाता है। फिर टॉम और बेथ उस लड़के की डेड बॉडी को जंगल में फेंक देते हैं, लेकिन टायलर और एशले फैसला करते हैं कि वो किसी भी बेगुनाह को नहीं मारेंगे, जबकि टॉम और बेथ ने अपनी जान बचाने के लिए लोगों को मारने का फैसला कर लिया था। तभी इसी बात पर टॉम और टायलर की बहस हो जाती है। टायलर टॉम को समझाता है कि हमें किसी बेगुनाह को इस तरह नहीं मारना चाहिए। इस दौरान यहाँ पर एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाती है। वो इन पर लगे खून को देखकर अपनी गाड़ी रोक लेती है और फिर इनसे पूछती है कि यहाँ क्या हुआ है। तभी एशले झूठ बोलती है कि गलती से हमने एक हिरन को हिट कर दिया था, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को वहाँ पर किसी भी हिरन की डेड बॉडी दिखाई नहीं देती। इसके बाद टायलर भी झूठ बोलता है और कहता है कि हमने हिरन की डेड बॉडी को जंगल में फेंक दिया है, क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर बहुत बातें करती थी, इसलिए वो यहाँ पर इनका टाइम ज़ाया करने लगती है। फिर कुछ देर बाद वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन इसी दौरान अगली किलिंग का टाइम खत्म हो जाता है, जिससे गाड़ी में बैठी मैरी का सर फट जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। ये सब देखकर उस पुलिस ऑफिसर को इन पर शक हो जाता है। तभी टॉम उस पुलिस ऑफिसर को भी जब मारने लगता है तो इसकी दोस्त एशले इसे ऐसा करने से रोक देती है। फिर टॉम एशले पर ही गन पॉइंट कर लेता है और बेथ के साथ टायलर की गाड़ी लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर एशले और टायलर पर गन पॉइंट कर लेती है और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में पूछती है। तभी इसी दौरान किलिंग का टाइम खत्म होने वाला होता है और इस दफ़ा वो मशीन टायलर को अपना टारगेट बनाती है और तभी टायलर के सर में दर्द होने लगता है। ये सब देखकर एशले समझ जाती है कि टायलर की जान बचाने के लिए इसे किसी को मारना होगा, इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर को ही मार देती है, जिससे टायलर की जान बच जाती है। अब यहाँ एशले समझ जाती है कि गेम को ख़त्म करने के लिए सभी प्लेयर्स को मरना होगा। फिर एशले और टायलर उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाते हैं। अब टायलर अपने एक दोस्त को जीपीएस की मदद से उसकी गाड़ी को ट्रैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ टॉम और बेथ बाकी बच जाने वाले किलिंग को करने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाने का फैसला करते हैं। फिर ये दोनों एक हॉस्पिटल के पास जाते हैं। यहाँ पर टॉम बेथ को अपनी गन देता है और ये दोनों फैसला करते हैं कि ये इस गेम को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और एक साथ कई सारे मरीजों को मारने लगते हैं। इसी दौरान टायलर और एशले भी इन्हें रोकने के लिए यहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा देख इन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों ने यहाँ पर बहुत सारे मरीजों को जान से मार दिया था। फिर टायलर और एशले हॉस्पिटल के कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहाँ पर वो एक औरत को देखते हैं जो कि कैमरे पर नज़र रखने की बजाय सो रही होती है। तभी एशले उसे जगाती है और उसे यहाँ पर पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। सैम इस हॉस्पिटल में एक मरीज होती है और वो यहाँ पर घूम रही होती है। तभी बेथ उसके सामने आ जाती है, जिसके हाथ में एक गन होती है। बेथ उस लड़की की मासूमियत देखकर इमोशनल हो जाती है, इसलिए वो उसे मारने से पहले उसे अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती है। लेकिन तभी टायलर और एशले भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो बेथ पर गन पॉइंट कर लेते हैं, जिसके बाद एशले बेथ से कहती है कि उस लड़की को यहाँ से जाने दो और उसकी बजाय तुम मुझे मार दो। फिर जैसे ही बेथ उस लड़की से अपनी गन हटाती है तो एशले उस पर गोली चला देती है, जो सीधी उसके सर में जाकर लगती है और उसकी यहीं पर मौत हो जाती है।
इसके बाद एशले और टायलर उस छोटी लड़की को एक दूसरी जगह पर छुपा देते हैं। इसी दौरान पुलिस भी इस हॉस्पिटल में आ जाती है और मरीजों के कातिल को ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ टॉम जब बेथ को मरा हुआ देखता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो बेथ को बहुत पसंद करता था और उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। तभी एशले और टायलर भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर टॉम समझ जाता है कि बेथ को इन्होंने ही मारा है, इसलिए वो इनको मारने के लिए जब गन उठाने लगता है तो टायलर इसे पकड़ लेता है, जिसके बाद इन दोनों में लड़ाई होती है। फिर हम देखते हैं कि अचानक एशले का माइंड बदल जाता है और पास गन होने के बावजूद वो कुछ भी नहीं करती, लेकिन टायलर किसी तरह टॉम को भी जान से मार देता है। इसके बाद उस गेम की स्क्रीन पर अब सिर्फ एक ही किलिंग रह गई होती है, मतलब कि अब सिर्फ एक इंसान को मारने से ये गेम खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ एशले और टायलर ही रह गए थे, यानी अब इन दोनों में से एक को मरना होगा और जो आखिर में बच जाएगा वही इस गेम का विनर होगा। क्योंकि एशले का माइंड बदल चुका होता है, इसलिए अब वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचने लगती है और फिर वो टायलर पर गोली चला देती है, जिससे टायलर की मौत हो जाती है और इसके साथ ही गेम की आखिरी किलिंग भी मुकम्मल हो जाती है, जिसके बाद ये गेम ओवर हो जाती है। क्योंकि एशले आखिर में बच जाती है, इसलिए वही इस गेम की विनर होती है। लेकिन तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो एशले को इतने सारे मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद हम कुछ अरसा बाद का सीन देखते हैं, जिसमें एक आदमी पुलिस ऑफिसर को क्रिसमस के मौका पर गेम ऑफ डेथ गिफ्ट देता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर अपने साथियों से इस गेम को खेलने के लिए पूछता है और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।